आपका अगला डाउट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का 3 है। तो यह क्वेश्चन जो आपका है दिया हुआ है, यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए। तो भिन्न का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा कि भिन्न का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना होगा माना कि भिन्न बराबर x बटा वाई। भिन्न बराबर क्या हो गया x बटा वाई, और जहाँ लिखिएगा क्या y इज नॉट इक्वल टू 0, कि आपका हर जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है। x आपका इसमें अंश होता है, y आपका क्या होता है, हर होता है। ठीक है, इसलिए प्रश्न से क्वेश्चन में आपको पहला दिया हुआ है कंडीशन कि यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए। तो सबसे पहले हम भिन्न लिखते हैं, तो भिन्न आपका क्या है x बटा वाई। भिन्न आपका हो गया x बटा वाई। तो लिखा हुआ है यदि किसी भिन्न का हर, भिन्न का हर, तो भिन्न का हर यहाँ पर क्या है, y है। क्या है, y है। उसके अंश में जोड़ दिया जाए, तो उसका अंश यहाँ पर क्या है, x है। तो x में आपको क्या कह रहा है जोड़ने के लिए, y जोड़ने के लिए कह रहा है। मतलब कि ये आपका हो गया अंश और ये आपका हो गया हर। तो अंश में आपको जोड़ने के लिए कहा गया है हर, तो यहाँ पर जोड़ दिए। फिर समझिएगा, लिखा हुआ है यदि किसी भिन्न का हर, तो भिन्न का हर यहाँ पर क्या है, y, उसके अंश में जोड़ दिया जाए। तो उसका अंश यहाँ पर क्या है, x, तो x में जोड़ दिया जाए। तो x में हम क्या किए, y को जोड़ दिए, और उसका अंश, और उसका अंश हर में से घटा दिए। तो अंश यहाँ पर क्या है, x है, और हर यहाँ पर क्या है, y। तो y में से x को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका अंश, तो अंश माने हो गया x, हर में से घटा दीजिए मैंने y में से घटा दिए। तो y में से क्या कर दिए, x घटा दिए। तो भिन्न 11/3 हो जाता है, माने कि यह जो भिन्न है 11/3 के बराबर हो जाता है। तो बराबर क्या कर दिए, 11/3। अब यहाँ पर अगर हम क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो 3x प्लस में आपका हो जाएगा 3y बराबर 11y, माइनस में हो जाएगा 11x। तो यहाँ से होगा क्या कि ये 3x हो गया, इधर आएगा तो प्लस में आपका हो गया 11x, प्लस में आपका 3y है, माइनस में आपका हो जाएगा 11y, बराबर में आपका हो गया 0। तो इससे यहाँ पर हो गया कि ये 14x हो गया। 11 से 3 यहाँ पर घटेगा तो आपका हो जाएगा माइनस में 8y, बराबर में हो गया 0। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7x, माइनस में हो जाएगा 4y, बराबर में हो गया 0। तो 7x माइनस 4y बराबर में हो गया 0। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आगे आपका जो कंडीशन दिया हुआ है वो दिया हुआ आपको कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए यदि उसका अंश हर से 3 कम है। मैंने सेकंड कंडीशन में तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, पुनः प्रश्न से। क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। क्वेश्चन आपका कहा हुआ है कि यदि उसका अंश, तो अंश यहाँ पर क्या है, x है, और हर आपका क्या है, y है। तो लिखा हुआ है कि यदि उसका अंश, यदि उसका अंश, अंश माने यहाँ पर x, हर से 3 कम है, माने यह हर से क्या है, 3 कम है। माने अंश जो है ये x जो है y से क्या है, 3 कम है। तो ये 3 कम है, तो इसमें आप क्या कीजिए, 3 जोड़ दीजिए, तो दोनों आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इससे होगा क्या कि आपका हो जाएगा x, y इधर आएगा तो माइनस में, और उधर जाएगा 3, तो आपका हो गया -3। तो ये आपका समीकरण हो गया 2, x माइनस वाई बराबर -3। अगर आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ना x बराबर है ना आपका y बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में अगर हम गुना कर देंगे 4 से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 गुना 4, और माइनस कर देंगे समीकरण 1 को। क्यों, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, सेम है। तो समीकरण 2 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x, माइनस में आपका हो जाएगा 4y, माइनस में हो गया 12, और आपका हो जाएगा 7x, माइनस में हो जाएगा 4y, बराबर में हो गया 0। तो इससे होगा क्या कि ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, और ये आपका हो गया माइनस। ये कैंसिल आउट हो गया, 4 में से 7 यहाँ पर घटेगा तो आपका हो जाएगा ये -3x, और ये आपका हो जाएगा -12। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 चौके आपका हो गया 12। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, 4 हो गया। क्या हो गया, 4, x 4 आ गया। तो समीकरण कोई में इसका मान रख दीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 आपका यहाँ पर क्या है, x माइनस वाई बराबर है आपका -3। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x आपका है 4, तो यहाँ पर हो गया 4, 3 इधर आएगा तो प्लस में आपका हो जाएगा, और y उधर जाएगा तो आपका हो गया प्लस में। तो y बराबर आपको यहाँ पर क्या आ गया, 7 आ गया। y आपको पता हो गया, x आपको पता है, तो आपको निकालना क्या था, भिन्न। तो लिखेगा क्या, अतः भिन्न बराबर x बटा वाई था, और x आपको कितना है, 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 बटा में आपका हो गया 7। यही 4/7 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो अंश है 4 है, और हर आपका कितना है, 7 है। तो अंश जो है हर से क्या है, 3 कम है। और यहाँ पर पहला कंडीशन क्या था कि अगर अंश में हर जोड़ दिया है तो अंश आपका क्या था, 4, इसमें अगर आप 7 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। और फिर आपका इसमें से आपको क्या करना था, घटाने के लिए, हर में से अंश घटाने के लिए। तो अंश आपका कितना है, 4, तो 4 घटाएगा तो आपका हो जाएगा 4 7 आपका हो गया 11, और 7 में से 4 घटेगा तो 3, तो आपका भिन्न क्या हो जाएगा, 11/3 हो जाएगा। तो आपका यह दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ गया, 4/7। इसको नोट कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 100 से कम किंतु 10 से अधिक किसी संख्या। तो 100 से कम है और 10 से अधिक है, मतलब कि आपका जो संख्या है वो आपका 2 अंकों वाली है। तो 2 अंकों वाली संख्या में सबसे पहले हम लिख लेंगे कुछ कंडीशन। तो यहाँ पर आपका होता है कि माना कि दहाई अंक बराबर हो गया आपका x और इकाई अंक आपका हो गया y। आपका जो अभिष्ट संख्या होगा या मूल संख्या होगा वो आपका हो जाएगा 10x प्लस y, और अंक बदलने पर प्राप्त संख्या आपका हो जाएगा, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या आपका हो जाएगा 10y प्लस x। इसलिए प्रश्न से 2 अंक वाली जितना संख्या रहेगा उसमें आपको इतना बात लिखना ही, ठीक है ना। लिख लिए। तो लिखा हुआ है कि 100 से कम किंतु 10 से अधिक। तो 100 से कम किंतु 10 से अधिक मतलब होता है कि 2 अंकों वाली आपका संख्या दिया हुआ है, ठीक है ना। किसी संख्या के अंकों का अंतर तो अंक यहाँ पर क्या है, एक आपका दहाई का अंक होगा, एक आपका क्या होगा, इकाई का अंक होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंकों का अंतर कितना दिया हुआ है, 3 है। मतलब कि या तो आपका दहाई का अंक 3 ज़्यादा होगा या तो आपका इकाई का अंक 3 ज़्यादा होगा, मतलब दोनों में 3 का अंतर है, लेकिन कितने कौन बड़ा है कौन छोटा है आपको पता नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि x माइनस वाई। अगर मान लीजिए कि हम x को बड़ा मानते हैं और y को क्या मानते हैं, छोटा, तो जब x में से y हटाएंगे तो आपको क्या आएगा, प्लस में 3 आएगा। और अगर मान लीजिए कि x आपका छोटा होगा और y आपका बड़ा होगा तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, -3 आएगा। बात समझ में आया कि अगर यहाँ पर दहाई का अंक मान लीजिए बाय द वे बड़ा होगा, अगर मान लीजिए कि अगर हम लिखते हैं क्या लिखे, 74 लिखे, क्या लिखे, 74, ठीक है। तो 74 लिखे। तो मान लीजिए कि अगर ये संख्या 74 होता है तो यहाँ पर आपका ये क्या है, दहाई का अंक है, और यहाँ पर आपका क्या है, इकाई का अंक। तो अगर मान लीजिए कि दहाई का अंक बड़ा है और इकाई का अंक बड़ा है तो दहाई का अंक बड़ा है और इकाई का अंक अगर छोटा है तो इसका अंतर अगर हम निकालेंगे तो 3 आपका क्या आएगा, प्लस में आएगा। माने कि x माइनस वाई करेंगे तो आपको प्लस में 3 आएगा। और बाय द वे अगर मान लीजिए कि आपका ये अंक अगर 47 होता है तो इस समय आपका क्या होता है कि इकाई का अंक बड़ा है और आपका दहाई का अंक क्या है, छोटा है। तो उस समय अगर आप x माइनस वाई करते, माने कि उस समय अगर आप क्या करते, 4 माइनस 7 करते, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर क्या आता है, -3 आता है। बस समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये आपको पहले से पता नहीं है कि आपका दहाई का अंक बड़ा है इकाई का अंक बड़ा है, आपको पता नहीं है, तो आपको पहले दोनों कंडीशन लिखना होगा। हाँ, क्वेश्चन में अगर मान लीजिए किस तरह का आपको क्लू अगर दिया हुआ है कि आगे आपको पता चलता है कि दहाई का अंक बड़ा है इकाई का अंक छोटा है, इकाई का अंक बड़ा है दहाई का अंक छोटा है, तो फिर इसमें हम चेंजिंग करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम यहाँ पर लिख लिए, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। चलिए आगे आपको लिखा हुआ है यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए, तो पहले हम लिख लेते हैं पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, ठीक है। तो पुनः प्रश्न से लिखने के बाद यहाँ पर क्या है कि यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए, तो संख्या आपका यहाँ पर क्या है, तो संख्या आपका होता है 10x प्लस वाई। तो ये आपका हो गया, संख्या को 7 से गुना करने के लिए कह रहा है तो 7 से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। तो 7 से यहाँ पर गुना कर दिए। 7 से गुना किया जाए तो वह अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या, तो अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या क्या होता है, 10y प्लस x। तो ये आपका हो गया 10y प्लस x। तो अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर है, अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या के 4 गुने के ये बराबर है। तो इसलिए इसमें हम क्या कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे, दोनों आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर से समझिएगा कि लिखा हुआ है यदि संख्या को 7 से गुना किया तो संख्या आपका 10x प्लस वाई है, तो 10x प्लस वाई में 7 से गुना कर दिए जाए तो वह अंकों के क्रम बदलने पर, तो अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या आपका 10y प्लस x होता है। तो अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर, तो 4 से गुना कर दीजिए, दोनों आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 10 सत्ते आपका हो गया 70x प्लस में आपका हो गया 7y हो गया, बराबर आपका हो गया 40y प्लस में आपका हो गया 4x। इधर आएगा तो आपका हो जाएगा 70x माइनस में आपका हो जाएगा 4x प्लस में आपका 7y माइनस में आपका हो जाएगा 40y, बराबर में आपका हो गया 0। तो इससे होगा क्या कि 70x से 40 कटेगा तो 66x हो गया, माइनस में आपका हो गया 33y, बराबर में आपका हो गया 0। इसको आगे अगर हम सोल्व करेंगे तो 33 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x और यहाँ पर आपका हो जाएगा -y, बराबर हो गया 0। ये बटा में जाएगा तो 0 हो गया, मतलब कि 2x माइनस y बराबर 0 हो गया। इट मीन्स किसको हम लिख सकते हैं 2x बराबर y। तो यहाँ से एक आपको ये क्या क्लू मिला कि 2x बराबर y है, 2x बराबर क्या है, y है। मतलब कि x आपका दहाई का अंक है और y आपका क्या है, इकाई का अंक। मतलब कि दहाई का अंक आपका यहाँ पर क्या है, छोटा है, और इकाई का अंक आपका क्या है, बड़ा है। कि अगर मान लीजिए कि x अगर आपका 4 होगा, क्या होगा, 4 होगा, 2 से गुना किया जाए तो 2 चौके क्या होगा 8, मतलब कि आपका ये आपका क्या होगा 8 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि दहाई का अंक का दुगना y के बराबर है, माने इकाई के अंक के क्या है, बराबर है। तो 2x बराबर y आने का मतलब ये हुआ कि आपका जो दहाई का अंक है वो आपका क्या है, छोटा है, और इकाई का अंक आपका क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो जब आपको पता हो गया कि दहाई का अंक आपका क्या है, छोटा है, और इकाई का अंक अगर बड़ा है, तो आप कौन सा कंडीशन लीजिएगा, तो आप कंडीशन लीजिएगा सेकंड, क्या कि x माइनस वाई बराबर -3।
कि आपका दाहिने का अंक आपका क्या है, छोटा है, और इकाई का अंक आपका बड़ा है। तो आपको पता है कि छोटा में से अगर बड़ा को घटाते हैं तो आपको रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में आएगा। अगर मान लीजिए कि हमको कहा गया कि 5 में से 2 में से अगर आप 5 को घटाइएगा तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, -3 आएगा। तो हमको पता चल गया कि आपका x जो है क्या है, छोटा है, मतलब कि दाहिने का अंक छोटा है और इकाई का अंक क्या है, बड़ा है। पता कैसे चला कि यहाँ पर है कि जब इकाई के अंक दाहिने के अंक में अगर हम 2 से गुना करते हैं तब वो इकाई के अंक के क्या है, बराबर होता है। इट मीन्स कि आपका दाहिने का अंक क्या है, छोटा है, और इकाई का अंक आपका क्या है, बड़ा है। तो इसलिए हम कंडीशन ये लेंगे, ये वाला कंडीशन हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, आपको पता चल गया कि ये आपका यहाँ पर ये पता चल जाता है इस कंडीशन से कि आपका इकाई का अंक बड़ा है और दाहिने का अंक आपका क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि आपका 2x - y बराबर 0 हो गया। ये आपका हो गया समीकरण, इसको मान लेते हैं 3। और समीकरण किससे चलेंगे, तो समीकरण 2 और 3 से चलेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमको इस तरह से कंडीशन में हमको पता नहीं चलता कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो उस समय आपका क्वेश्चन का आंसर क्या होता, 2 होता। जैसे कि कल के एग्जाम्पल, कल आपका एक क्वेश्चन में करवाए भी थे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 और समीकरण 2 में देखेंगे कि y आपका क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 2 - 3, क्योंकि दोनों का साइन आपका क्या है, सेम है। ये सिर्फ आपको हम ये समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है। अब आपका यहाँ पर क्या है कि x, तो आपका क्या है, तो 2 आपका है x - y बराबर आपका है -3, और ये आपका है 2x - y बराबर आपका है 0। पता है कि माइनस करने पर साइन चेंज होगा, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, और ये आपका हो गया माइनस। ये कैंसिल आउट हो गया, x में से 2x आपका घटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस में x आ जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या है, माइनस में 3। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। x 3 आ गया, तो समीकरण कोई भी इसका मान रख दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 आपका यहाँ पर क्या है, x - y बराबर आपका क्या है, -3 है, और x आपको कितना आया है, 3 आया है। तो 3 - y बराबर क्या हो जाएगा, -3। लिख सकते हैं -y बराबर -3, और ये उधर जाएगा तो -3 हो गया। तो -y बराबर क्या हो गया, -6। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू आपके पास आ गया 6। y का वैल्यू आपके पास 6 आ गया, x का वैल्यू यहाँ पर 3 आ गया, तो लिखिएगा क्या, अतः संख्या बराबर आपका हो जाएगा 10x + y। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 × 3 + में 6 30, और 6 आपका हो गया 36 आपका संख्या हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन था। अब देख लीजिए कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। था कि आपका संख्या में अगर आप 7 से गुना कीजिएगा, संख्या में आप कितना से गुना कीजिएगा, 7 से। तो अगर आप 36 में 7 से गुना करते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि अंकों के क्रम बदलने पर, तो क्रम बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो इसके 4 गुने के बराबर है, गुना अगर कीजिएगा तो 6 × 42 के 2 हासिल 4, 3 × 7 21 और 4 25, 252 यहाँ भी हो गया। 3 × 12 के 2 हासिल 1, 6 × 24 क्या होगा 25, दोनों बराबर हो गया। फिर अगला आपका क्या था कि अंकों का अंतर कितना है, 3 है। तो अंकों का अंतर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका ये आपका इकाई का अंक आपका क्या है, छोटा है 3, सॉरी दाहिने का अंक आपका 3 छोटा है, और इकाई का अंक आपका क्या है, 3 बड़ा है। मतलब कि दोनों कंडीशन को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम पहला समीकरण को क्यों नहीं लिए, ठीक है ना, क्योंकि पहले हमको पता नहीं था, इसलिए हम यहाँ पर दोनों को लिखे थे। अगर मान लीजिए कि पहला ही कंडीशन आपका ये रहता और ये बाद में कंडीशन रहता, तो उसी समय हमको पता चल जाता है कि हमको x - y बराबर -3 लिखना है, कि आपको x - y बराबर 3 लिखना है, ठीक है। और एक बात और कि जैसे x - y बराबर यहाँ पर हम -3 लिखे हैं, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या कि y - x बराबर लिख सकते हैं प्लस का 3, ठीक है ना। बात एक ही है कि अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं, अगर मान लीजिए कि इसमें से अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो आपका y क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और x आपका क्या हो जाएगा, माइनस में, और बराबर में उधर क्या है -3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो y - x बराबर ही आप 3 लिख सकते हैं। दोनों बात आपका एक ही है, तो इसको नोट कीजिए। अगला आपका क्वेश्चन दिया है, यदि 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की संख्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे, माना कि दहाई अंक बराबर x, इकाई अंक बराबर y, अभिष्ट संख्या बराबर 10x + y, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या बराबर 10y + x, प्राप्त संख्या बराबर 10y + x। इसलिए प्रश्न से इतना बात 2 अंकों वाली संख्या में आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद ही कुछ करेंगे। तो लिखा है कि यदि 2 अंकों की एक संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम रफ में आपको इसको समझाते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि 2 अंकों की एक संख्या में, तो 2 अंकों की आपका क्या है संख्या, और यही होता है 10x + y।
दो अंकों की एक संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए तो अंकों के जोड़ से तो अंक यहाँ पर क्या होता है x और y होता है। तो अंकों के जोड़ से आपको भाग दिया जाए माने x प्लस वाई से भाग दिया जाए। ठीक है, भाग दिया जाए तो भागफल 7, तो भागफल आपका यहाँ पर लिखा था तो भागफल आपका कितना हो गया 7 और भागशेष 3 होता है। तो भागशेष आपको पता है कि यहाँ पर 3 होता है। ठीक है, तो ये आपको लिखा हुआ है। अब इसको अरेंज वे में अगर हम लिखेंगे तो आपको पता है कि ये आपका होता है भाजक, ये आपका होता है भाज्य, हाँ, और ये आपका होता है भागफल, और ये आपका होता है भागशेष कहिए या शेषफल कहिए या सिर्फ शेष कहिए। ठीक है ना। तो आपको एक रूल पता है कि क्या होता है कि भाज्य बराबर होता है भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष। कि ये दोनों को हम क्या करेंगे गुना करेंगे और उसमें इसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे तो इसके क्या होगा बराबर होता है। तो इसको हम अरेंज वे में अगर लिखना चाहेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं क्या कि 10x प्लस वाई, ये आपका हो गया भाज्य, क्या हो गया भाज्य बराबर भाजक, तो भाजक यहाँ पर क्या है x प्लस वाई गुना क्या हो जाएगा भागफल, तो भागफल यहाँ पर कितना है 7 है तो यहाँ पर हो गया 7 और प्लस में भागशेष, तो भागशेष आपका यहाँ पर क्या है 3। तो इसको इस तरह से हम लिखेंगे। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 7x प्लस 7y बराबर में आपका हो गया सॉरी प्लस में आपका क्या हो गया 3। तो अगर 10x है इधर आएगा तो माइनस में क्या हो गया 7x प्लस y है इधर आएगा तो माइनस में 7y बराबर में इधर क्या बच गया 3 बच गया। तो इससे होगा क्या कि 10x में 7x घटेगा तो 3x और माइनस 7y है प्लस में y है तो आपका माइनस में क्या हो जाएगा 6y बराबर में आपका हो गया 3। अगर आप 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x माइनस 2y बराबर हो गया 3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो x माइनस 2y, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1 बचा, तो आपका ये हो गया समीकरण 1। तो ये समझ में आ गया होगा। तो इसको हम रब कर देते हैं। आगे जो आपका कंडीशन दिया हुआ है क्या है कि यदि अंकों को उलट दिया जाए, माने अंक को आपको क्या करना है कि अभी हम भाग दे रहे थे 10x प्लस वाई में, अब आपको भाग देना है 10y प्लस एक्स में। तो 10y प्लस एक्स में अगर हम x प्लस वाई से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि यदि अंकों को उलट दिया जाए तो अंक को यहाँ पर सिर्फ क्या करना है कि सिर्फ अंक को यहाँ पर उलटना है। तो अंक को उलट दिए तो अंकों को उलट दिया जाए तो भागफल 3, तो भागफल यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और भागशेष आपका कितना हो जाता है 7 हो जाता है। मतलब कि सिर्फ क्या चेंजिंग होता है तो आपका यहाँ पर अंक को उलटने से आपका सिर्फ चेंजिंग होगा, यहाँ पर होगा भागफल की जगह पर शेषफल और शेषफल की जगह पर आपका हो जाएगा भागफल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पर लिख देते हैं पुनः प्रश्न से लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ भी भाज्य आपका क्या है 10y प्लस एक्स और भाजक आपका हो जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई ही पहले की तरह और गुना भागफल आपका यहाँ पर हो जाएगा 3 और भागशेष आपका यहाँ पर हो जाएगा 7। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10y प्लस में आपका हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 3x प्लस में आपका हो जाएगा 3y प्लस में हो जाएगा 7। तो लिख सकते हैं क्या 10y इधर आएगा तो माइनस में 3y प्लस में x है माइनस में 3x बराबर में क्या हो गया 7 हो गया। तो यहाँ पर x प्लस में 3x माइनस में तो माइनस में क्या हो गया 2x हो गया, 10y प्लस में 3y माइनस में तो आपका हो गया प्लस में 7y बराबर में हो गया 7। ये आपका जो हो गया समीकरण 2 हो गया। ठीक है। अब अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर x और y बराबर आपका यहाँ पर दिया हुआ नहीं, मतलब कि कोई आपका बराबर नहीं आया है। तो अगर यहाँ पर हम समीकरण 1 में अगर 2 से गुना करेंगे तो आपका x क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2, 1 में कितना से गुना करें 2 से और प्लस जोड़ देंगे समीकरण 2 को, क्योंकि आपका दोनों का साइन आपका क्या है अपोजिट है। तो समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस में आपका हो जाएगा 4y बराबर में आपका हो गया 2 और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस 2x प्लस में 7y बराबर में आपका हो गया 7। ठीक है। तो जोड़ने से ये आपका कैंसिल हो गया, 7 में से 4 घटेगा तो आपका यहाँ पर हो गया 3y बराबर हो जाएगा 2 और 7 आपका क्या हो गया 9। तो कटेगा तो आपका y कितना आ गया तो y का वैल्यू यहाँ पर हो गया 3। y 3 आ गया तो समीकरण 1 में रख दीजिए मान। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 आपका क्या है x माइनस 2y बराबर में आपका है 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं x आपका यहाँ पर कितना है सॉरी x नहीं आया है y आया है तो x रहने दीजिए यहाँ पर 2y आपका आया है 3 और बराबर में हो जाएगा 1। तो लिख सकते हैं x माइनस 6 बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 1 प्लस 6, इट मीन्स कि x का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। 1 से 7 आ गया, y आपको कितना आ गया 3 आ गया। तो आपको संख्या ज्ञात करना है तो लिखेगा क्या अतः संख्या बराबर, याद रखिएगा कि संख्या आपको ज्ञात करने के लिए लिखेगा तो आपको जो वास्तविक संख्या होता है, मैंने कहने का मतलब क्या कि जो मूल संख्या होता है वही आपको निकालने के लिए कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, x आपका हो गया 7 और प्लस में आपका y हो गया 3, तो 10 7 70 और 3 क्या हो गया 73 हो गया। ठीक है।
और यहाँ पर थोड़ा सा इस पर देख लेते हैं कि लिखा हुआ था कि दो अंकों की संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया है, तो आपका संख्या यहाँ पर क्या है 73 है। इसका अंकों को आप जोड़िएगा तो 7 और 3 क्या होगा 10 होगा, तो भाग कीजिएगा तो 10 7 70 और यहाँ पर शेषफल क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और इसी को अगर हम उलट देते हैं तो उलट दिएगा तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा, लेकिन अंकों का योगफल तो यहाँ पर 10 ही रहेगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो गया 7। दोनों कंडीशन को आपका यहाँ पर क्या कर रहा है फुलफिल कर रहा है, माने कि आपका आंसर क्या है सही है। नोट कर लीजिए। अगला आपका क्वेश्चन है एक 2 अंक वाली संख्या। तो 2 अंक वाली संख्या है तो सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या, माना कि दहाई अंक बराबर x, इकाई अंक बराबर y, मूल संख्या आपका हो जाएगा 10x प्लस y, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या 10y प्लस x, इसलिए प्रश्न से इतना चीज लिखना है ठीक है। तो लिखा हुआ है कि एक 2 अंक वाली संख्या, तो 2 अंक वाली संख्या आपका क्या होता है 10x प्लस y, अंकों के योगफल के, तो अंकों का योगफल यहाँ पर क्या हो जाएगा तो x प्लस y, तो अंकों के योगफल के 8 गुने से, तो 8 गुने से मतलब कि 8 से गुना कर दीजिए, 8 गुने से 1 अधिक है, मतलब कि यह 1 अधिक है, तो यहाँ पर 1 क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, दोनों आपका क्या हो जाएगा बराबर। फिर ये समझिएगा कि एक 2 अंक वाली संख्या है, तो 2 अंक वाली संख्या आपका होता है 10x प्लस y, अंकों के योगफल के, तो अंकों का योगफल यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस y, क्योंकि आपका अंक आपका x और y ही होता है। तो अंकों के योगफल के 8 गुने से, तो 8 गुने मतलब कि 8 से गुना कीजिएगा, तो 8 गुने से 1 अधिक है, माने कि आपका 1 अधिक है, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, मतलब कि 1 अधिक है माने कि क्या है कि अगर ये 10 है तो ये कितना है 11 है, तो 10 में 1 जोड़ दीजिएगा तो आपका दोनों ही क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं कि एक इसमें से घटा सकते हैं, दोनों कंडीशन से आपका सेम यहाँ पर रिजल्ट आएगा। तो इससे होगा क्या कि यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस आपका हो जाएगा y बराबर आपका हो जाएगा 8x प्लस आपका हो जाएगा 8y प्लस में हो गया 1। अगर आप घटाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10x माइनस में आपका हो जाएगा 8x प्लस में आपका हो जाएगा y माइनस में आपका 8y और बराबर में क्या बचेगा 1 बचेगा। तो 10 में से 8 घटेगा तो यहाँ पर हो गया 2x माइनस में आपका हो जाएगा 7y बराबर हो गया 1। ये हो गया आपका समीकरण 1। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2x माइनस 7y बराबर यहाँ पर क्या है 1 है, कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि 2x माने कि दहाई का अंक में का दुगना है, ये x आपका क्या है दहाई का अंक है, तो दहाई का अंक का दुगना में से आप क्या कर रहे हैं इकाई के अंक के 7 गुने को अगर आप घटा रहे हैं तो रिजल्ट आपको क्या रहा है प्लस में आ रहा है, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका दहाई का अंक क्या है बड़ा है और इकाई का अंक क्या है इकाई का अंक आपका क्या है छोटा है। फिर समझिएगा कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो रिजल्ट आया इससे आपको क्या पता चला है कि ये आपका दहाई का अंक है, तो दहाई का अंक का दुगना, दहाई का अंक का दुगना जो है ठीक ना, उसमें से आप घटा रहे हैं इकाई का अंक का 7 गुना, क्या घटा रहे हैं 7 गुना, ठीक ना। और तब भी आपको रिजल्ट यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस में 1 आ रहा है, क्या आ रहा है 1। तो इसका मतलब क्या है कि आपका दहाई का अंक बड़ा होगा और इकाई का अंक आपका क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। अब इसका यूटिलाइज हम कहाँ करेंगे, तो अगला जो आपका स्टेप है उसमें हम करेंगे। अगला स्टेप आपको यहाँ पर दिया है कि फिर अंकों के अंतर के, तो फिर अंकों के अंतर के 13 गुने से 2 अधिक है, माने कि वही संख्या आपका जो है अंकों के अंतर के 13 गुने से 1 अधिक 2 अधिक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे पुनः प्रश्न से, क्या लिखेंगे पुनः प्रश्न से। तो संख्या आपका तो 10x प्लस वाई ही है। अब यहाँ पर अंतर करा है तो अंतर में हम यहाँ पर क्या लेंगे x माइनस वाई लेंगे। x माइनस वाई क्यों लेंगे, क्योंकि हमको पता चल गया कि x आपका बड़ा है और y आपका क्या है छोटा है, तो x में से हम y को घटाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, तो इसके 13 गुने से, तो 13 गुना से मतलब कि 13 से आप क्या कीजिएगा गुना कीजिएगा, से 2 अधिक है, तो ये 2 अधिक है तो इसमें आप क्या कीजिए जोड़ दीजिए 2 और बराबर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। फिर ये समझिएगा कि लिखा हुआ है कि फिर अंकों के अंतर के, तो फिर अंकों के अंतर के मतलब क्या कि वही जो आपका संख्या 10x प्लस वाई है वही अंकों के अंतर के, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे x माइनस वाई करेंगे। x माइनस वाई क्यों किए, क्योंकि हमको यहाँ पर पता चल गया कि आपका x बड़ा है और y आपका क्या है छोटा है। अगर पता नहीं होता तो हम x माइनस वाई एक बार लेते हैं और एक बार लेते हैं y माइनस x, ठीक है। तो x माइनस वाई इंटू क्या किए 13 किए, क्योंकि 13 गुने से 2 अधिक है तो 2 यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ देंगे। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 10x प्लस में आपका हो जाएगा y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 13x माइनस में 13y प्लस में आपका हो गया 2। तो इससे होगा क्या कि आपका 10x है यहाँ पर, माइनस में आपका यहाँ पर हो जाएगा 13x प्लस में आपका y है और माइनस इधर आपका आएगा तो प्लस में आपका क्या हो जाएगा 13y बराबर में हो जाएगा आपका 2। तो 10x में से 13 से घटाएगा तो माइनस में क्या बचेगा 3x और 13y और 1y आपका क्या हो जाएगा 14y और बराबर में क्या हो गया 2। ये आपका हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका 14 है, यहाँ पर आपका क्या है 7 है,
तो अगर समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुना कर देंगे, समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो इससे होगा क्या कि आपका y बराबर हो जाएगा, और साइन दोनों का यहाँ पर अपोजिट है तो यहाँ पर जोड़ने पर लिखेंगे, तो समीकरण 2 को यहाँ पर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 में 1 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4x हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 14y, बराबर में आपका हो गया 2, और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 14y बराबर में हो गया 2। ये आपका कैंसिल आउट हो गया, 4 में से 3 घटेगा तो x, 2 दूना आपका क्या हो गया 4, x कितना आ गया 4 आ गया, x 4 आ गया तो समीकरण कोई में रख दीजिए मान। समीकरण 1 में अगर रखेंगे तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है 2x माइनस 7y बराबर में आपका है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा x का वैल्यू 4 है, माइनस में 7y बराबर आपका क्या हो गया 1, तो 4 दूना हो जाएगा 8, ये इधर आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 1 बराबर में उधर जाएगा तो क्या हो गया 7y, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 में से घटेगा तो 7 बराबर 7y, 7 से 7 कट जाएगा तो y का मान कितना आ गया 1 आ गया, y का मान 1 आ गया तो आपका संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो संख्या आपका हो जाएगा 10x प्लस y, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुना 4 प्लस 1, तो 10 चौक 4 इस और 1 क्या हो जाएगा 41, मतलब कि आपका जो संख्या यहाँ पर होगा वो क्या होगा